बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को किस तरह से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाउ टू कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इसके लिए जरूरी है कि पहले आपको ये मालूम हो कि इनफिक्स एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में आए उसे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ए प्लस बी, ए और बी दो ऑपरेंड्स हैं और प्लस एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर ऑपरेंड्स के दरमियान में अगर आए तो उसे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। सिमिलरली ए प्लस बी इंटू सी, ऑपरेटर ऑपरेंड्स के दरमियान में आ रहे हैं और ये वो एक्सप्रेशन हैं जो हम यूजुअली यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर इन एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता क्योंकि वो नहीं जानता कि ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंसीज हैं वो किस सीक्वेंस से एग्जीक्यूट करनी है। इसीलिए इन इनफिक्स एक्सप्रेशंस को हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करते हैं। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि a प्लस बी को कन्वर्ट किया गया a b प्लस, ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद आ रहा है। सिमिलरली a प्लस बी इंटू सी को कन्वर्ट किया गया है a b c मल्टीप्लीकेशन और फिर प्लस, जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेंड्स के बाद आ रहे हैं। तो ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के बाद आए उन्हें उसे हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से एक एल्गोरिदम के थ्रू इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हियर इज द एल्गोरिदम। अभी फिलहाल इस एल्गोरिदम को मैं थॉरली नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये एक अच्छा खासा एक बड़ा एल्गोरिदम है जिसमें 7 स्टेप्स हैं। हम जब इस एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको हर एक स्टेप का पर्पस समझ में आएगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक स्टैक हो। क्यों? क्योंकि इस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टैक की जरूरत पड़ेगी। स्टैक की ही जरूरत इस वजह से पड़ेगी क्योंकि स्टैक की जो मेथोडोलॉजी है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के पर्सपेक्टिव में इस एल्गोरिदम में हमें उसकी नीड होगी। इस एल्गोरिदम का जो स्टेप 1 है कि पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑनटू स्टैक एंड ऐड राइट पैरेंथेसिस टू द एंड ऑफ क्यू। अब इस स्टेप को समझने की जरूरी है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है क्यू। इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि ये हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन है, यानी एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड्स के दरमियान में आ रहे हैं और ये वो एक्सप्रेशन है जो हम यूजुअली यूज करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को जो नीचे गिवन है q इज इक्वल टू a प्लस लेफ्ट पैरेंथेसिस b इंटू सी माइनस लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट d डिवाइड बाय e एक्सपोनेंट f ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय g ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय h। इस एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें पहला जो स्टेप हमें कह रहा है कि वो ये है कि पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन टू स्टैक। अभी आप देख सकते हैं कि स्टैक इस वक्त एम्प्टी है, स्टैक में कोई भी एलिमेंट इस वक्त मौजूद नहीं है। पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन टू स्टैक, हम पहला स्टेप को एग्जीक्यूट करते हैं। लेफ्ट पैरेंथेसिस को स्टैक में ऐड कर दिया और साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमें क्यू में राइट पैरेंथेसिस को फाइनल में ऐड करना है एट द एंड ऑफ द क्यू। तो आप देख सकते हैं कि क्यू में लास्ट में जाकर हमने राइट पैरेंथेसिस को भी ऐड कर दिया। हमारे पहले स्टेप के मुताबिक दोनों काम हो चुके हैं। स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस आ चुका है और क्यू के एंड में राइट पैरेंथेसिस को ऐड कर दिया गया है। चलते हैं स्टेप 2 की तरफ।
स्टेप 2 ये कह रहा है कि स्कैन क्यू, यानी आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आपने स्कैन करना है। कैसे स्कैन करना है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट हम स्कैन करते हुए जाएंगे। यानी हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए, फिर प्लस स्कैन होगा, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड सो ऑन। और कब तक स्कैनिंग होती रहेगी? जब तक कि राइट पैरेंथेसिस अकर नहीं हो जाता। आप देखें यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 3 to 6 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ क्यू अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। यानी जब तक स्टैक आपका एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक आपने क्यू में से एक एक एलिमेंट को स्कैन करना है और लूप एग्जीक्यूट करना है स्टेप 3 से लेकर स्टेप 6 तक। अभी आप देख सकते हैं कि स्टैक इस वक्त एम्प्टी नहीं है, स्टैक में एक एलिमेंट इस वक्त मौजूद है और वो है लेफ्ट पैरेंथेसिस। अब हम यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं क्यू को, तो क्यू में जो सबसे पहला एलिमेंट हमें मिल रहा है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, वो मिल रहा है ए, जो इस वक्त आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर रेड कलर से मैंने मार्क किया है। क्या स्टैक हमारा एम्प्टी है? एग्जैक्टली नॉट। तो अब हम क्या करेंगे? अपने लूप को एग्जीक्यूट करेंगे और वो लूप क्या कह रहा है कि आपने स्टेप 3 से लेकर स्टेप 6 तक तमाम स्टेप्स को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करना है। जब हम स्टेप 3 पे आते हैं तो यहाँ पे कहा गया इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड। हमने देखा कि जो हमने एलिमेंट स्कैन किया था क्यू में से, वो एक ऑपरेंड ही है, ए एक ऑपरेंड है। तो यहाँ पर कंडीशन ये ट्रू हो रही है। आप देख सकते हैं कि इस स्टेप 2 लूप में स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6 में 4 अलग-अलग कंडीशंस दी गई हैं। यानी इन चारों कंडीशन में से कोई भी एक ही कंडीशन ट्रू होगी, बाकी तमाम कंडीशन फॉल्स होंगी। अगर पहली कंडीशन यानी स्टेप 3 की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बाकी तमाम कंडीशन फॉल्स होंगी। हमें सबसे पहले ऑपरेंड मिला, क्यू को रीड करते हुए सबसे पहले हमें ऑपरेंड मिला है, दैट इज ए। अब चूंकि ए एक ऑपरेंड है, इसलिए कहा यह गया है स्टेप 3 की कंडीशन में कि इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड, यानी अगर आपको एक ऑपरेंड मिलता है तो क्या करें? एड इट टू पी। हमारी जो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको हम जब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो पोस्टफिक्स इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन बनेगी वो पी में स्टोर होती रहेगी। तो चूंकि हमें सबसे पहले ऑपरेंड मिला तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे पी में, एज पर आर स्टेप 3 इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड एड इट टू पी। हमने इस ए को पी में ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि ए पी में ऐड हो चुका है। अब चूंकि स्टेप 3 की कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6 ये तमाम के तमाम स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो कंडीशंस हैं वो फॉल्स होंगी ऑब्वियसली। इसलिए मैं इनको बाईपास करता हुआ स्टेप 2 के जो लूप है उसके एंड पे जा रहा हूँ, राइट। उसके बाद अगेन कंट्रोल कहाँ जाएगा? स्टेप 2 पे वापस जाएगा, जहां पर कहा गया है कि आप स्कैन करें क्यू को लेफ्ट टू राइट। हम ए ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, अब क्या रीड किया जाएगा? प्लस। अब जैसे ही प्लस रीड हुआ, स्टेप 3 एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टेप 3 में कहा यह गया था कि अगर ऑपरेंड इनकाउंटर हो तो ये ऑपरेंड नहीं है, प्लस। स्टेप 4 में कहा गया कि अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस इनकाउंटर हो, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस भी नहीं है, ये बेसिकली एक ऑपरेटर है। तो हम कहां पे जंप करेंगे? डायरेक्टली स्टेप 5 पे, इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड। ये जो साइन मैंने यहाँ पर रखा है, ये किसी भी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंशन किया गया है। ये किसी भी ऑपरेटर को ही प्रेजेंट कर रहा है, ये कोई खास किस्म का ऑपरेटर नहीं है। कोई भी ऑपरेटर हो उसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड देन, अब हमने कहा कि हाँ जी हमें एक ऑपरेटर ही मिला है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ये इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में ये दो स्टेप ए और बी एग्जीक्यूट होंगे। पहला जो स्टेप है इसमें ए, वो कह रहा है रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर। कह रहा पी में से टॉप पे जो भी ऑपरेटर्स हों उनको आप पॉप करें और कहां ऐड कर दें? पी में ऐड कर दें। यानी स्टैक में अगर टॉप पे कोई ऑपरेटर हैं तो उनको आपने पॉप करना है और कहां ऐड करना है? पी में ऐड करना है। लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन भी है। कहा यह गया है कि जो ऑपरेटर्स आप
स्टेक में से पॉप करेंगे, पी में ऐड करेंगे, उसके लिए शर्त क्या है, विच हैज द सेम प्रेसिडेंस एज और हायर प्रेसिडेंस देन ऑपरेटर। यानी जो ऑपरेटर आपको क्यू को स्कैन करते हुए इनकाउंटर हुआ है, अभी हमें कौन सा ऑपरेटर मिला है, प्लस। अब प्लस ऑपरेटर को आपने एक्सेस किया, रीड किया, स्कैन किया क्यू में से। कहा यह गया है कि आपने स्टैक में मौजूद टॉप पे जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको आपने क्या करना है, पॉप करना है। खैर अभी तो इस वक्त स्टैक में कोई भी ऑपरेटर मौजूद नहीं है टॉप पर, लेकिन इस स्टेप को जरा आप समझिए समझिए। इसमें कहा क्या जा रहा है कि जो भी ऑपरेटर स्टैक में टॉप पे हो उनको आपने पॉप करना है, यानी रिमूव करना है और ऐड करना है पी में। लेकिन वो ऑपरेटर्स जिनकी प्रेसिडेंस, वो ऑपरेटर स्टैक में मौजूद वो ऑपरेटर्स स्टैक में, अभी स्टैक एम्प्टी है, यानी इसमें कोई ऑपरेटर नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है लेकिन इसमें कोई ऑपरेटर नहीं है टॉप पे। बात यहां पर ये हो रही है कि अगर कोई भी ऑपरेटर स्टैक में मौजूद होता ऊपर टॉप पे, उसको आपने पॉप करना था। मगर कौन से ऑपरेटर को पॉप करेंगे, वो ऑपरेटर जिसकी प्रेसिडेंस सेम हो या हाई हो, किससे, जिस ऑपरेटर को आपने स्कैन किया है। यानी अब हमने कौन सा स्कैन किया था, प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर टॉप पे प्लस होता स्टेक में या माइनस होता तो हम उसको पॉप करते, या मल्टीप्लिकेशन होता, डिवीजन होता, हम उसको पॉप करते। क्यों मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को क्यों पॉप करते, क्योंकि यहां पे ये कहा गया है कि वो ऑपरेटर्स जिनकी प्रेसिडेंसेस हायर हैं या इक्वल हैं। अब प्लस के मुकाबले में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस हाई है, इसीलिए हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को भी पॉप करके पी में ऐड कर देते। खैर जब ऐसा कोई मौका आएगा जब हम किसी ऑपरेटर को पॉप करते हुए पी में ऐड करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। फिलहाल अभी इतना समझिए कि इस वक्त ये जो कंडीशन ट्रू हुई है हमारी स्टेप 5 की, इसमें ए को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां पर हमें स्टैक में कोई भी ऑपरेटर नहीं मिल रहा, इसलिए ए वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, बी को। ऐड ऑपरेटर टू स्टैक, यानी जो ऑपरेटर हमने स्कैन किया था क्यू में से उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे स्टैक में। तो जब मैं यहां पर आऊंगा तो वो ऑपरेटर यानी प्लस ऐड हो जाएगा स्टैक में। आप देख सकते हैं कि ये प्लस की साइन स्टैक में ऐड हो चुकी है। उसके बाद एंड ऑफ स्ट्रक्चर और एंड ऑफ स्टेप टू लूप। वापस हम कहा जाएंगे, स्टेप 2 पे स्कैन करेंगे क्यू को और ये स्कैनिंग में प्लस के बाद कौन सी साइन अब हमें मिल रही है, लेफ्ट पैरेंथेसिस। आप देख सकते हैं कि हमने अभी प्लस स्कैन किया था, अब हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला है। तो हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, स्टेप 4 वाली। स्टेप 4 पे इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर्ड पुश इट ऑन टू स्टैक, यानी अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिले तो इसको आपने स्टैक में ऐड कर देना है। तो ये स्टैक में ऐड हो गया। एंड ऑफ स्टेप टू लूप, वापस ऊपर चले गए। अब हमें स्कैन करते हुए कौन सी साइन मिल रही है, बी मिल रहा है, देख सकते हैं आप। बी को मैंने यहां पर हाईलाइट किया है रेड कलर से। अब बी क्या है, ऑपरेंड। तो कंडीशन कौन सी ट्रू होगी, स्टेप 3 की, इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड एड इट टू बी। तो ये बी कहां चला जाएगा, ये जो हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन रही है ना नीचे, इधर बी ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं बी यहां पर ऐड हो गया। एंड ऑफ स्टेप टू लूप, वापस ऊपर गए, स्कैन क्यू। अब बी के बाद क्या मिलेगा हमें, स्कैन करते हुए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन की साइन, ये मल्टीप्लीकेशन की साइन आ गई। ये क्या है, ये ऑपरेटर है। अगर ऑपरेटर इनकाउंटर हो तो क्या करें उसके लिए, पहली चीज रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर। अब आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन जब हमें मिला, अगेन स्टैक में क्या टॉप पे कोई ऑपरेटर है, इस वक्त टॉप पे लेफ्ट पैरेंथेसिस है, कोई ऑपरेटर इस वक्त मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत में इस सिचुएशन में भी ए पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम डायरेक्टली जंप करेंगे किस पर, बी पार्ट पे, ऐड ऑपरेटर टू स्टैक। अब यहां पर जो भी ऑपरेटर हमने स्कैन किया था यानी मल्टीप्लिकेशन, वो कहां पर आ जाएगा, स्टैक में आ जाएगा, राइट।
उसके बाद एंड ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, वापस ऊपर गए, स्टेप 2 पे क्यू स्कैन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन तक हम स्कैन कर चुके थे, अगला साइन हमें मिलेगा सी, सी है ऑपरेंड, तो स्टेप 3 हमारा एग्जीक्यूट होगा और उसमें क्या कहा गया है, इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड, हमें ऑपरेंड मिला है तो सी जैसे ही मिला उसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा पी में, यानी हमारी जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बन रही है उस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पी ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पी यहां पर ऐड हो चुका है। अगेन एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, वापस हम स्टेप 2 पे आए, सी के बाद हमें अब जो साइन मिल रही है दैट इज माइनस। आप देख सकते हैं यहां मैंने माइनस को रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है कि अब ये स्कैन हुआ है साइन। ये बेसिकली एक ऑपरेटर है, तो स्टेप 5 हमारा एग्जीक्यूट होगा इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अब क्या होगा, थोड़ा गौर दीजिएगा स्टेप पे। अगर ऑपरेटर इनकाउंटर हो, हमें ऑपरेटर ही मिला है माइनस की सूरत में, क्या करें, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक, मुसलसल बार बार स्टैक में से पॉप करते रहें ऑपरेटर्स को और ऐड करते रहें पी में। लेकिन कौन से ऑपरेटर्स को, जिनकी प्रेसिडेंस हाई हो या सेम हो। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो ऑपरेटर स्कैन किया है, इस स्टेप पे गौर कीजिएगा, हमने जो ऑपरेटर क्यू में से स्कैन किया वो है माइनस, और स्टैक में टॉप पर क्या मौजूद है, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो माइनस के मुकाबले में हाई है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन को पॉप करेंगे स्टैक में से और ऐड कर देंगे पी में। तो मल्टीप्लिकेशन स्टैक में से पॉप हुआ और ऐड कहां पर हो गया, पी में। अब उसके बाद क्या कोई ऑपरेटर टॉप पे नजर आ रहा है स्टैक में, एग्जैक्टली नॉट। अब लेफ्ट पैरेंथेसिस टॉप पे है, इसलिए ए वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम किस पर आएंगे, बी सेक्शन पे। यहां पर कहा गया कि जो भी ऑपरेटर स्कैन किया गया था उसको आप स्टैक में ऐड कर दें। हमने स्कैन कौन सा किया था क्यू में से, माइनस को, माइनस को हम ऐड कर देंगे कहां पर, स्टैक में, राइट। एंड ऑफ इस स्ट्रक्चर और एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, वापस ऊपर जाएंगे, स्टेप 2 लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। यहां पर क्यू को स्कैन किया जाएगा लेफ्ट राइट, माइनस तक हम रीड कर चुके हैं, अब लेफ्ट पैरेंथेसिस को रीड किया जाएगा। लेफ्ट पैरेंथेसिस रीड हुई, स्टेप 4 एग्जीक्यूट होगा, इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस इन इज इनकाउंटर्ड पुश इट ऑन टू स्टैक। तो ये लेफ्ट पैरेंथेसिस हम स्टैक में पुश कर देंगे, राइट। अगेन एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, स्कैन करेंगे, अब हमें क्या मिलेगा, डी। डी अगेन क्या है, ऑपरेंड। तो स्टेप 3 एग्जीक्यूट होगा, ऑपरेंड अगर मिल जाए तो उसको पी में ऐड कर दिया जाए, हमने पी में ऑपरेंड को डाल दिया। उसके बाद अगेन स्कैन करेंगे क्यू को लेफ्ट टू राइट, अब हमें जो साइन मिल रही है दैट इज डिवीजन। डी तक हम ऑलरेडी कर चुके थे, अब हमें डिवीजन की साइन मिली। डिवीजन क्या है, एक ऑपरेटर है। अगर ऑपरेटर इनकाउंटर्ड हो तो दो काम करने होंगे, पहला काम रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक। अब यहां पर मसला ये है कि अगेन स्टैक में टॉप पर ऑपरेटर कोई नहीं है, इसीलिए ये ए पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कोई ऑपरेटर होता स्टैक के टॉप पर तो फिर ये देखा जाता कि वो ऑपरेटर, उसकी प्रेसिडेंस जो स्कैन ऑपरेटर है यानी डिवीजन, उसकी प्रेसिडेंसी के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं होता, लो होता, तो हम उसको पॉप ना करते, अगर हायर होता या इक्वल होता तो पॉप करते। खैर अभी चूंकि स्टैक में टॉप पर कोई भी ऑपरेटर नहीं है, इसलिए हम इस स्टेप को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, डायरेक्टली जंप किस पे करेंगे, बी पर। और बी में क्या है, ऐड ऑपरेटर टू स्टैक। अब वो ऑपरेटर जो हमने स्कैन किया था वो स्टैक में ऐड कर दिया जाएगा, यानी डिवीजन की साइन स्टैक में टॉप पर आ चुकी है। एंड ऑफ इस स्ट्रक्चर, एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, और हम स्टेप 2 पे दोबारा पहुंच चुके हैं। यहां पर हम क्यू को रीड कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, डिवीजन रीड हो चुका है, अब हमारे पास रीड हो रहा है ई। क्यू में से ई रीड किया, ई अगेन ऑपरेंड है, ऑपरेंड मिले तो कहां डाल दें उसको, पी में। ये हमने ऑपरेंड को पी में डाल दिया। अगेन स्टेप 2 लूप कंप्लीट, वापस आए स्टेप 2 पे। यहां पर हम ई के बाद एक्सपोनेंट साइन को रीड कर रहे हैं। अब ये क्या है एक्सपोनेंट, अगेन ये एक बेसिकली ऑपरेटर है। तो स्टेप
5 हमारा एग्जीक्यूट होगा। स्टेप 5, इसमें आप जरा गौर कीजिएगा। अगेन अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने थोड़ा इसको समझना है। इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड, हमें एक्सपोनेंट की सूरत में ऑपरेटर ही मिला है, तो उस सूरत में दो काम करने होंगे। पहला काम, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर। अब देखें, स्टैक में टॉप पर क्या है, ऑपरेटर जरूर है, और कौन सा ऑपरेटर है, डिवीजन। और हमें मिला कौन सा है, क्यू को रीड करते हुए, एक्सपोनेंट। जो प्रेसिडेंस है वो किसकी हाई है, यानी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, प्रायोरिटी ज्यादा होती है एक्सपोनेंट की। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, एक्सपोनेंट की। किसके मुकाबले में, डिवीजन के मुकाबले में। तो अब यहां पर कहा क्या गया था कि उन ऑपरेटर्स को रिमूव करना होगा स्टैक में से जिनकी प्रायोरिटी या जिनकी प्रेसिडेंस हाई हो स्कैन्ड ऑपरेटर से, जो आपने क्यू में से स्कैन किया ना, उनसे हाई हो या उनके बराबर हो। हमें मिला है एक्सपोनेंट, और स्टैक में टॉप पर कौन सा है, डिवीजन। डिवीजन की प्रायोरिटी कम होती है, डिवीजन की प्रेसिडेंस लो है, किसके मुकाबले में, एक्सपोनेंट के मुकाबले में। इसलिए हम डिवीजन को यहां से रिमूव नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता कि हमें ऑपरेटर मिलता प्लस स्कैन करते हुए, यहाँ पे एक्सपोनेंट के बजाय, यानी अभी हमें जो एक्सपोनेंट रीड हुआ है इसके बजाय अगर हमें प्लस मिलता, तो हम क्या करते, डिवीजन को यहां से रिमूव करते। क्यों, क्योंकि जो स्टैक में टॉप पे ऑपरेटर है उसकी प्रेफरेंसेस या प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी हाई होती, तो हम उसको रिमूव करके कहां रखते, पी में। लेकिन अभी हमें मिला हुआ एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है उस ऑपरेटर से जो स्टैक में मौजूद है टॉप पर। इसलिए हम स्टैक में मौजूद ऑपरेटर को रिमूव नहीं करेंगे, राइट। तो हमारा ये जो स्टेप है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम किस पर आए, बी पर। और यहाँ पे कह रहे हैं जो भी ऑपरेटर आपने स्कैन किया है वो स्टैक में डाल दीजिए। तो अब हमने जो कि एक्सपोनेंट साइन को रीड किया था वो हमने कहाँ डाल दिया, स्टैक में। उसके बाद एंड ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, वापस गए स्टेप 2 पे, रीड करेंगे एफ को। एफ हमारा है ऑपरेंड। स्टेप 3 एग्जीक्यूट होगा। ऑपरेंड मिले तो ऐड कहाँ करना है, पी में। तो एफ हमारा पी में ऐड हो गया। उसके बाद स्टेप 2 लूप कंप्लीट, वापस ऊपर गए, स्कैन करें क्यू को। एफ के बाद हमें मिल रहा है राइट पैरेंथेसिस। अब राइट पैरेंथेसिस हमें जो मिला है वो अकर होगा कहां पर, स्टेप 6 में। यानी स्टेप 6 में कह रहा है इफ अ राइट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर्ड। बिल्कुल हमें राइट पैरेंथेसिस मिल चुका है। रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक, इसमें भी दो काम करने, कौन कौन से, पहला काम रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर अंटिल लेफ्ट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर्ड। कह रहा है कि जैसे ही आपको राइट पैरेंथेसिस मिल जाए तो आपने करना यह है कि जो भी ऑपरेटर स्टैक में टॉप पर हैं उनको वन बाय वन रिमूव करते जाएं और ऐड करते जाएं पी में। लेकिन ये काम कब तक करना है, जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाती। अब हमें टॉप पे कौन सा ऑपरेटर मिल रहा है, एक्सपोनेंट। इसको यहां से रिमूव करेंगे, कहां ऐड करेंगे, पी में। यहां से रिमूव हुआ, देखें पी में ऐड हो गया। फिर हमें कौन सा ऑपरेटर मिला टॉप पर, डिवीजन। अब डिवीजन को रिमूव करेंगे, कहां ऐड करेंगे, पी में। डिवीजन भी ऐड हो गया। अब हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल रही है, और कहा क्या गया था कि उस वक्त तक रिमूव करते रहें जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस इनकाउंटर नहीं हो जाती। हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल चुकी है। अब ये ए वाला पार्ट कंप्लीट। अब बी वाले पार्ट पे क्या कह रहा है कि रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस। लेफ्ट पैरेंथेसिस को रिमूव कर दीजिए। और आगे डिस्क्रिप्शन दी गई है कि डू नॉट ऐड लेफ्ट पैरेंथेसिस टू पी। इस लेफ्ट पैरेंथेसिस को जब आप स्टैक के टॉप पे से रिमूव करेंगे तो इसको ऐड नहीं करना पी में, यानी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में इसको ऐड नहीं किया जाएगा। तो हम इसको ऐड नहीं करते, सिर्फ जस्ट रिमूव कर रहे हैं स्टैक में से। बी पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, राइट। उसके बाद वापस गए। अब हम साइन कौन से रीड करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या है, हमारा ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर मिल जाए तो क्या करेंगे, ए पार्ट में हमें ये देखना होगा कि जो स्टैक में टॉप पर ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस या उसकी प्रायोरिटी हाई है उस ऑपरेटर से जो स्कैन हुआ है। अब यहाँ पर टॉप पे है माइनस, माइनस की प्रेसिडेंस या इसकी प्रायोरिटी हाई नहीं है मल्टीप्लीकेशन के मुकाबले में, इसीलिए हम इसको रिमूव नहीं करेंगे। और जो ऑपरेटर हमें मिला है उसको हम ऐड कर देंगे कहां पर, स्टैक में। तो मल्टीप्लीकेशन स्टैक के टॉप पर ऐड हो गया। एंड ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, वापस स्टेप 2 पे आए और क्यू को स्कैन करेंगे।
अब कौन सा लेटर हमें स्कैन होगा, दैट इज जी। ये एक ऑपरेंड है, अगर ऑपरेंड मिल जाए तो उसको क्या कर दें, सिंपली पी में ऐड कर दें, तो ये पी में जी ऐड हो गया। उसके बाद एंड ऑफ स्टेप टू लूप, वापस ऊपर गए, स्टेप टू में हम स्कैन करेंगे अब राइट पैरेंथेसिस को। राइट पैरेंथेसिस अगर मिल रहा है तो स्टेप 6 एग्जीक्यूट होगा। इफ अ राइट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर्ड देन दो काम करने हैं। पहला काम, जितने भी टॉप पे ऑपरेटर्स हैं स्टैक में उनको रिमूव करते रहें उस वक्त तक जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस इनकाउंटर नहीं होती। तो इसमें हमें टॉप पे कौन सा ऑपरेटर मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को वहां स्टैक पे से रिमूव करेंगे और पी में ऐड कर देंगे। राइट, देख सकते हैं आप कि हमने मल्टीप्लिकेशन को रिमूव किया, पी में ऐड कर दिया। अब कौन सा ऑपरेटर है, माइनस। यहां से रिमूव करें स्टैक पे से, स्टैक के टॉप पे से माइनस रिमूव होगा और पी में ऐड हो जाएगा। हो गया। अब चूंकि हमें टॉप पर मिल रहा है लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो ए पार्ट कंप्लीट। बी पार्ट में कहा गया है रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस। लेफ्ट पैरेंथेसिस को स्टैक के टॉप पे से रिमूव कर दीजिए, लेकिन जब आप इसको रिमूव करेंगे तो इसको पी में ऐड नहीं करना, सिंपली रिमूव करना है जस्ट। राइट, ये हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस भी रिमूव हो गया। बी पार्ट कंप्लीट, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, एंड ऑफ स्टेप टू लूप। वापस कहाँ जाएंगे, स्टेप टू पे रीड करेंगे अब मल्टीप्लिकेशन की साइन। मल्टीप्लिकेशन की साइन रीड की, तो ये क्या है, ऑपरेटर। अब यहाँ पे क्या कहा गया, इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड अगेन, ये काम जो ए पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको इसकी डिस्क्रिप्शन पहले भी बताई जा चुकी है। बी पार्ट में क्या कह रहा है कि जो भी ऑपरेटर स्कैन किया है वो आप स्टैक के टॉप पे ऐड कर दें, ये हमने टॉप पर ऐड कर दिया। राइट, उसके बाद एंड ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ऑफ स्टेप टू लूप, कहाँ चले गए, स्टेप टू पे। क्यू रीड किया, क्या रीड होगा अब हमारे पास, एच। एच क्या है, ऑपरेंड। तो जैसे ही ऑपरेंड रीड होगा कहाँ ऐड करेंगे उसको, पी में। ये एच हमने ऐड कर दिया पी में। उसके बाद एंड ऑफ स्टेप टू लूप, वापस ऊपर गया स्टेप टू पे, रीड किया किसको, अब जो हमने खुद से आखिर में राइट पैरेंथेसिस को ऐड किया था वो हमने स्कैन किया। अब चूंकि राइट पैरेंथेसिस आया तो कौन से स्टेप पे जाएंगे, स्टेप 6 पे। इफ अ राइट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर्ड देन रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर। तमाम ऑपरेटर्स को स्टैक में से वन बाय वन रिमूव करते जाएं और ऐड करते जाएं पी में। तो इस वक्त स्टैक के टॉप पे कौन सा ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन। इसको यहां से हमने रिमूव किया और कहां ऐड कर दिया, पी में। अब टॉप पे कौन सा ऑपरेटर है, प्लस। यहां से रिमूव करेंगे, कहां पर ऐड करेंगे, पी में। पी में ऐड हो गया। अब हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला, ए पार्ट कंप्लीट। बी पार्ट में कह रहा है रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड डू नॉट ऐड टू पी। हमने इस लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी स्टैक में से रिमूव किया। राइट, लेकिन ऐड नहीं किया। एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, एंड ऑफ स्टेप टू लूप, वापस ऊपर गए स्टेप टू पे। अब देखें यहाँ पे कह क्या रहा है, इसको थोड़ा समझिएगा। स्कैन करें क्यू को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 3 to 6 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ क्यू अंटिल, उस वक्त तक जब तक के स्टैक एम्प्टी ना हो। क्या इस वक्त स्टैक एम्प्टी नहीं है, एग्जैक्टली स्टैक एम्प्टी है, तो ये कंडीशन अब क्या होगी, फॉल्स। इस कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में कंट्रोल जाएगा कहां पर, इस स्टेप 2 लूप से बाहर यानी स्टेप 7 पे और एग्जिट होगा। आप देख सकते हैं कि इस स्टेप 7 के बाद हमारे पास जो पी में एक्सप्रेशन बनी है ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, जिसमें ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के बाद आ रहे हैं। अभी इस एल्गोरिथम में हमने ये सीखा, इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो तो हम उसको किस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। राइट, तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और इसमें आपने काफी कुछ सीखा होगा कि किस तरीके से हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप दिए गए ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।